आपने पूछा भक्ति क्या है। जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतम रूपे मने संध्योर दीदिया। अपने संग को जीतते हुए, श्वास पर विजय प्राप्त करते हुए, आसन को सिद्ध करते हुए अपनी जो इंद्रियां हैं उन पे विजय प्राप्त करें और सूक्ष्म रूप से भगवान को अपने मन से भजते रहें। दूसरे में कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्विंदे विमुक्ता सुख दुख यंच रंगच्यत्तमूढ़ा पद्मम वेतत्तः। निर्माण मोह, मान का परित्याग करके स्वाभिमान से मोह आदि शत्रुओं पर काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ईर्ष्या और संग के दोषों को जीतते हुए आध्यात्मिक रीति से नित्य धर्म के अनुसार कर्म करते हुए द्वंद्वों से विमुक्त होकर सुख दुख को सहन करना और मन कर्म वचन से किसी का बुरा न करना और आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को समर्पण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यात्म निवेदनम। पहले ध्यान से भगवान के स्मरण को सुनो, उसका कीर्तन करो, उसको याद रखो, चरण सेवा करो, भगवान का अर्चन करो, भगवान से वंदना करो और दास बनकर के भगवान को समर्पण करो। सखा रूप में भगवान को स्वीकार करके जो भी मन की बातें हैं वो बातें निवेदन करो भगवान से। संपूर्णतया तन मन और आत्मा से समर्पण करो। श्रद्धा आस्था विश्वास और प्रेम रखते हुए दया धर्म और त्याग ज्ञान और वैराग्य को संतुलित रूप से स्वीकार करते हुए मर्यादा अनुसार चलना भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी ने कहा कि पहली भक्ति रामचंद्र जी के वाक्यों के द्वारा बताया गया कि पहली भक्ति संतों का संग करना है। संतों का संग करने से मतलब है कि सत्यता का साथ देना है, जो सत्य है उसी पे अटल रहना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करते हुए और गुरु को भगवान समान मानते हुए उनके वाक्यों पर विश्वास करके जैसा गुरु कहे वैसा करना ही भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज ज्ञान, छल छिद्र कपट मोहे नहीं भावा, निर्मल हृदय सुजन मोहे पावा। बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी आशा के, निस्वार्थ भावना से, परोपकार की भावना से भगवान को भजन करना और भगवान के गुण गाना और उनमें विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र में जाप में विश्वास करना ही और वेद शास्त्रों के प्रकाश को ग्रहण करना ही पंचम भक्ति है। सटदमशील विरति बहुत कर्मा, सभी दम पाखंड आडंबरों का त्याग करते हुए मानव के धर्म अनुसार कर्म करते हुए निरंतर सज्जनों का संतों का बताया हुआ मार्ग अपनाते हुए। आठव जथा लाभ संतोषा, लाभ हो या हानि हो संतोष के अनुसार जीवन यापन करना। सपने नहीं देखूं पर दोषा, किसी में भी दोष को नहीं देखना। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है, हम किसी के गुणों को नहीं बखान सकते लेकिन गुणों को बहुत अच्छी तरह से बखान सकते हैं। जब हमारा ये मन किसी के अवगुणों को न देखकर गुणों को देखेगा तो ये मानो कि हम भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नवम सरल सब सन छल हीना,
सरल भाव से सब छलों को त्याग करके भगवान के भरोसे ही जीना, ये भगवान की नवदा भक्ति है। इस प्रकार हमने आपको यथामति यथा ज्ञान अनुसार भक्ति का मार्ग बताया है, आपके लिए सुलभ हो और आप इस मार्ग से चल के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम भाव आस्था समर्पण विश्वास और ज्ञान वैराग्य और त्याग की भावना रखते हुए मन कर्म वचन से किसी का बुरा न करते हुए अपने जीवन को जीना और शास्त्रों के अनुसार चलना ही भक्ति है।